Hello friends, welcome back once again at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो डिस्कस करेगा नागानंद। नागानंद एक संस्कृत प्ले है श्री हर्ष के द्वारा लिखा हुआ। इस वीडियो के अंदर we will discuss about the writer, background to the play and also the act wise summary of this important play. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। सबसे पहले इस राइटर के बारे में, इस ड्रामेटिस्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि ये तो उल्लेख हमें मिलता है, ये मेंशन किया गया है दो तीन जगह दैट नागानंद इज रिटन बाय श्री हर्ष। नाउ देयर आर 2-3 हर्ष इन क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, लेकिन ऐसा प्रूफ माना जाता है कि इस प्ले के जो राइटर हैं नागानंद के, वो हर्षवर्धन है, द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर of the northern India. He ruled in the first half of the 7th century, 606 AD से 646 इनका जो है रेन पीरियड था। काफी बड़ा इनका जो एम्पायर था जिसके अंदर प्रेजेंट स्टेट ऑफ पंजाब, बंगाल, सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओडिशा एंड एंटायर इंडो गंगा प्लेन जो है उसके ऊपर इनका था। देन नर्मदा रिवर वाज द मार्क ऑफ सदर्न बाउंड्री, सो इट वाज a quite huge empire हर्ष रूल्ड ओवर। एंड इनके टाइम में फेमस चाइनीज ट्रैवलर विन सांग वो इंडिया आए थे और उनके ट्रैवल रिकॉर्ड्स के अंदर हर्ष का रूल, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब के बारे में बहुत ही ब्राउनी पॉइंट्स, बहुत ही प्रेस के साथ लिखा हुआ है। देन ऑल्सो वी हैव बाण भट्ट फेमस वर्क हर्षचरित, विच इज अबाउट द डीड, अबाउट द एक्शंस, अबाउट द ग्रेट एक्ट्स डन बाय दिस ग्रेट किंग हर्ष। नाउ हर्ष जितने भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू देम ही वाज एन इलस्ट्रियस रूलर एंड ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ आर्ट्स। उनका जो कोर्ट था, इट वाज थ्रॉन्ग्ड, इट वाज फुल ऑफ राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट। एक्चुअली ऐसा माना जाता है ही हिमसेल्फ वाज एन accomplished poet and erudite scholar. That is why he promoted, he supported all the artists. Now न केवल प्रमोट करते थे, he is credited with writing 3 works. ये 3 वर्क्स के नाम है रत्नावली, जो प्ले हम डिस्कस करने वाले हैं, नागानंद एंड प्रियदर्शिका। इन तीनों प्लेस के अंदर देखिए एक चीज यहां हम इस प्ले को समझने से पहले ये समझें, हर्ष दो ही वॉज अ हिंदू किंग, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट टीचिंग। जो बुद्धिस्ट टीचिंग है वो इस पीरियड में काफी पॉपुलर हो रही थी और डेफिनेटली हर्ष जो थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अगर हम इस प्ले की बात करें नागानंद, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड प्लेज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। हम संस्कृत लिटरेचर में बड़े बड़े प्ले राइट्स जो माने जाते हैं, जैसे कालिदास हुए या फिर और जो दूसरे हैं भास हुए, उनके बीच में हर्ष का ये जो बाण भट्ट है ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लेस रखता है। एक्चुअली में हर्ष adopted the plot of the play, उन्होंने जो स्टोरी ली है इस प्ले की वो एक जातक कथा, जातक टेल से ली है। नाउ व्हाट इज अ जातक टेल? ये एंशिएंट स्टोरीज हैं जो प्रेजेंट की जाती हैं एज द रिकॉर्ड ऑफ बुद्ध's पास्ट और प्रीवियस लाइव्स। जो बुद्ध ने अलग अलग जन्म लिए हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट बिलीव्स, उन स्टोरीज को, उसके द्वारा जो डिराइव किए गए लेसन्स हैं वो इन जातक कथाओं के अंदर बताए गए हैं। तो ये जो इस स्टोरी का एसेंस है, कोर है, वो है स्टोरी ऑफ जिमुतवाहन। जिमुतवाहन विद्याधरों का प्रिंस राजकुमार था। विद्याधर अ रेस ऑफ डिवाइन मैजिशियंस, एक प्रकार के जैसे गंधर्व एक प्रकार की जाति है, उसी प्रकार विद्याधर हुआ करते थे।
एंड जिमुत वाहन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है एक नाग की जिंदगी को बचाने के लिए। एंड इट इज फाउंड इन मैनी कलेक्शन, स्टोरीज कलेक्शन लाइक वृहत कथा एंड कथा सरित सागर। बहुत सारा एडाप्टेशन किया है श्री हर्ष ने, बट ही हैज आल्सो चेंज्ड सम लाइंस इन द प्लॉट। न केवल ये केवल जातक कथा की रेंडरिंग बनती है, बट हर्ष हैज मेड सम वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। तो इसकी वजह से ये प्ले का जो प्लेस है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। इनफैक्ट जो नागानंद है वो एंशियंट संस्कृत ड्रामा में एक इसलिए यूनिक प्लेस रखता है क्योंकि इट इज वन ऑफ द फ्यू प्लेस दैट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्ध। रिमेंबर, ये वो टाइम था जब हिंदू एक प्री डोमिनेंट रिलीजन था। मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो थे वो डेडिकेटेड थे, वो लिखे गए थे अकॉर्डिंग टू हिंदू कोड ऑफ थिंग्स, माइथोलॉजी या हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, हिंदू स्टोरीज। तो ये एक उन रेयर प्लेस में से है जिसका जो थीम है, जिसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बुद्धिस्ट स्टोरी से लिया गया। एंड ऑल्सो दिस ब्रिंग अनदर सिग्निफिकेंट चेंज। जो रस है इस प्ले का प्रीडोमिनेंट, वो इरोटिक या श्रृंगार रस ना होकर कंपैशन या करुण रस है। देखिए, हर्ष का जो कंट्रीब्यूशन है इस स्टोरी के साथ, इट इज अ फाइन मिंगलिंग। उनका जो प्ले का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर श्रृंगार और वियोग रस मिलता है, और जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर करुण रस हम देखते हैं, विच इज क्वाइट अ यूनिक थिंग एट दैट टाइम। क्योंकि जो बाकी जो प्ले राइट्स हैं दे वर राइटिंग ओनली इन वन पर्टिकुलर प्रीडोमिनेंट रस। तो जो हम वापस से बात करें, बुद्ध के समय की जो जातक स्टोरीज हैं वो काफी पॉपुलर थी उस समय। ये जो स्टोरी है ये है जिमुत वाहन की, और जिमुत वाहन को माना जाता है कि ही वाज आल्सो बोधिसत्व, मींस ही वाज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बुद्धा इन हिज अर्लियर लाइव्स। मेन स्टोरी है जो इस प्ले की वो दो पार्ट में, मैंने जैसे आपको बताया, डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में लव एंड मैरिज ऑफ विद्याधर प्रिंस जिमुतवाहन एंड सिद्धा प्रिंसेस मलयवती। पहले 3 एक्ट इसी के बारे में है, एंड लास्ट के जो 2 एक्ट्स हैं दे आर अबाउट द मेन कंसर्न फ्रॉम विच द टाइटल ऑफ द प्ले इज डिराइव्ड, नागानंद। They are about जिमुतवाहन's attempt, जिमुतवाहन का जो प्रयास है to save the life of a naga, शंखचूड़ा। शंखचूड़ is name of a nag by sacrificing his life। आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक नजर डाल लेते हैं इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर। जिमुतवाहन, he is the main character, he is the prince of विद्याधर्स। जिमुतकेतु, his father, the king of Vidyadharas, the queen, his mother. Vishwavasu, the king of Siddhas. Mitravasu, son of Vishwavasu. Malayavati, daughter of Vishwavasu. Shankhchuda, a prince of Nag. Garud, the king of birds and one of mortal foe, दुश्मन है वो नागास का। अत्रेय, विदूषक, विट और पैरासाइट। गौरी, द गॉडेस, एंड चतुरिका, एंड अटेंडेंट, दासी, सखी और दासी कह सकते हैं। ये जो अत्रेय है, विदूषक और विट, जिस तरह से एक प्ले के अंदर प्रोटैगोनिस्ट या नायक होता है, हीरो और हीरोइन होती है, इन ऑल टाइप्स ऑफ ड्रामा देयर आर इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टॉक कैरेक्टर्स। स्टॉक कैरेक्टर का मतलब होता है कि उनका नाम चेंज हो जाता है लेकिन उनका रोल ऑलमोस्ट सेम रहता है। विदूषक और विट, ये दोनों संस्कृत जो नाटक हैं, संस्कृत ड्रामास के अंदर इनका रोल हमेशा पाया जाता है। दे आर देयर फॉर हेल्प, टू हेल्प द प्रोटैगोनिस्ट, हीरो की हेल्प करने के लिए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम इस प्ले में। फर्स्ट एक्ट से पहले आता है प्रोलोग। प्रोलोग भी स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि इन्वोकेशन किसी
हिंदू गॉड या गॉडेस की बजाय लॉर्ड बुद्ध को है। तो इट स्टार्ट्स विद अ नांदी वर्स। नांदी वर्स इज इन्वोकेशन और आह्वान है लॉर्ड बुद्धा को। उसके बाद प्ले का सूत्रधार, सूत्रधार इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द बेसिक ऑफ द प्ले, थीम ऑफ द प्ले, वो एंटर होता है और इन्फॉर्म करता है देयर इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन, एक बड़ा ही शुभ अवसर है, फीस्ट ऑफ इंद्र, इंद्र का महाभोज है और किंग्स फ्रॉम डिफरेंट किंगडम्स हैव अराइव्ड और सबके सामने नागानंद को परफॉर्म किया जाएगा। सो नागानंद के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है कि इट इज अ प्ले कंपोज बाय नोबल किंग श्री हर्ष देव, और साथ ही में ही प्रेजेज द पोइटिक एबिलिटीज ऑफ किंग हर्षा, कि किस तरह से जो किंग हर्ष है वो ग्रेट राइटर है। फिर उसके बाद ही प्रेजेस द ड्रामेटिक स्किल्स ऑफ श्री हर्षा एंड एक्सीलेंट चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द प्ले नागानंदा, क्योंकि इसके द्वारा वो शो करते हैं द वैल्यू ऑफ कंपैशन और करुणा। सूत्रधार उसके बाद कहता है कि आई शुड बी रेडी फॉर दी परफॉर्मेंस, क्योंकि उसकी वाइफ और वो इनएक्ट भी करेंगे प्ले के अंदर। एंड ही गोज टू हिज होम, कॉल्स हिज वाइफ हु इज अ नटी, नटी इज आल्सो, लुक एट द वर्ड नटी, नट एंड नटी, दोज हु प्ले, नाटक, नट वहां से सब निकल कर आया है, टू गेट रेडी फॉर द परफॉर्मेंस। लेकिन जो वाइफ है शी कम्स आउट ऑफ हाउस क्राइंग, एंड व्हेन ही आस्क्स द रीजन कि तुम चिल्ला रो क्यों रही हो, शी इन्फॉर्म्स हिम कि जो सूत्रधार और नट है उसके पेरेंट्स हैव लेफ्ट द हाउस फॉर फॉरेस्ट, as they consider that it is right time to forsake the earthly pleasure। उनका जो गृहस्थ आश्रम का समय है वो पूरा हो गया है, it is ripe, time is ripe for them, अब समय आ गया है, they should leave the duties, household duties to their son सूत्रधार। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन इन द प्ले आल्सो। प्ले में भी बिगनिंग में हम ये देखेंगे सूत्रधार इज वेरी मच डिस्ट्रेस्ड, वो उदास हो जाता है एंड डिसाइड्स टू फॉलो हिज पेरेंट्स। सेम जो चीज इस प्ले के अंदर हम देखेंगे वही सूत्रधार करता है, दैट ही वांट्स टू बी लाइक जिमुतवाहन, जिमुतवाहन हु लेफ्ट हिज किंगडम and went to forest to serve his aging parents। तो देखिए नाटक की जो भूमिका है, जिसका प्रोलोग है, इट गिव्स अस अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ये हमें थोड़ी सी जानकारी देती है कि हाउ द प्ले विल ओपन। जब प्ले ओपन होगा हम जिमुतवाहन और उसके फ्रेंड अत्रेय को देखेंगे, दे आर इन द फॉरेस्ट डूइंग द सेम थिंग व्हाट सूत्रधार विल डू नाउ। तो इसके साथ प्रोलोग खत्म होता है और उसके बाद हम एक्ट फर्स्ट में आते हैं और हमें पता चलता है जिमुत केतु हु इज एजिंग, बूढ़े वृद्ध हो चुके हैं, विद्याधर के किंग हैं, एंड ही डिसाइड्स, और उन्होंने डिसाइड करा है फॉरसेक हिज किंगली ड्यूटीज, कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी ड्यूटीज को फॉरसेक करूं एंड गो टू फॉरेस्ट। जो इंडियन ट्रेडिशन है, भारतीय परंपरा है, जो जीवन के 4 आश्रम हैं उसमें द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम की तरफ, द स्टेज ऑफ लाइफ, वह अवस्था when one retires from the worldly duties, जो हमारी सांसारिक कर्तव्य हैं उनसे हम मुक्त होकर वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, so that we can meditate and we can do penance for our earthly sins। तो ये एक बड़ा भारतीय परंपरा की एक पहचान है, इस तरह से जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटना। तो उसी के अकॉर्डिंग जिमुत केतु अपनी वाइफ के साथ जंगल की तरफ प्रस्थान कर देते हैं और जाने से पहले ही मेक्स जिमुत वाहन हिज सन हिज एयर। जो ट्रेडिशनल हम देखते हैं कि अपने बेटे को वो अपने वारिस उत्तराधिकारी बनाकर जाते हैं, बट जिमुत वाहन इज वेरी वेरी मच अटैच्ड टू हिज पेरेंट्स एंड वेरी लॉयल टू देम एंड ही गेट्स इमेंस प्लेजर। उसको बहुत ज्यादा या कहीं एकमात्र उसके जीवन का जो आनंद है इज टू सर्व हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करना, और वहीं उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उसकी तुलना में इन कंपैरिजन टू दिस सेटिस्फेक्शन ही थिंक्स दैट kingdom is nothing in front of it, ruling a kingdom is
ऑफ नो वैल्यू टू हिम, उसके लिए उसका कोई भी वैल्यू नहीं है. As such, he decides to follow his father to that particular forest, और अपने इस एम के साथ कि उनको जो जिस वन में वो प्रस्थान करके गए हैं उस फॉरेस्ट में उनके लिए एक कंफर्टेबल प्लेस में ढूंढ सकूं, रेस्ट जहां पर वो कर सकें. अपने फ्रेंड अत्रेय जो किंग्स जेस्टर या विदूषक है, एक ब्राह्मण है, उसके साथ वो इस यात्रा पे चलते हैं. ही इज नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस. वो एक जगह को, ऐसी जगह को ढूंढ रहे हैं सुटेबल हो, जो उचित हो फॉर हिज पेरेंट्स, जहां पर उनको कंफर्ट मिल सके, दे कैन रेस्ट देयर. तो वो लोकेट करते हैं. अचानक उनके सामने एक गौरी टेम्पल, गौरी देवी का एक मंदिर उन्हें नजर आता है मलय हिल के ऊपर. मलय पर्वत जो है उस जंगल में एक गौरी का टेम्पल सिचुएटेड है. दे फर्स्ट हियर सर्टेन मेलोडियस ट्यून्स. उन्हें सितार वीणा की बहुत मेलोडियस मधुर आवाज आती है. व्हेन दे ट्राई टू नो कि हु इज प्लेइंग सो ब्यूटिफुली इन दिस फॉरेस्ट, तो वहां उनको पता चलता है मलयवती जो डॉटर है विश्वावसु की, वो वीणा वादन कर रही है. एंड शी इज लॉस्ट. पूर्ण रूप से वो मग्न है, ध्यान मग्न है गॉडेस गौरी की पूजा के अंदर. फैसिनेटेड बाय हर वीणा प्लेइंग. पहले तो उसकी जो वीणा प्लेइंग का स्किल है, जो उसमें मधुरता है, एंड ऑल्सो हर स्प्लेंडेड ब्यूटी. बोथ फ्रेंड्स hide themselves to observe her. They are मतलब so much fascinated, आकर्षित हैं उसकी सुंदरता से भी, मुग्ध हैं और उसके वीणा वादन से भी. विदूषक को रियलाइज होता है कि द प्रिंस जिमुत वाहन हैज इंस्टेंटली फॉलन इन लव विद द गर्ल. ये विदूषक के लिए बड़े आश्चर्य की बात है, बिकॉज जिमुत वाहन हैज नेवर टेकन एनी इंटरेस्ट. उसने कभी रुचि नहीं दिखाई थी इन सच मैटर्स, टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एंड बीइंग इन रिलेशनशिप. लेकिन अब ऐसा लगा पहली बार विदूषक को कि जिमुत वाहन इज टोटली ब्लाइंडेड बाय लव फॉर दिस ब्यूटिफुल मेडन. और इस दौरान जब उसके साथ एक गणिका है मलयवती के साथ, वो और मलयवती जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिमुत वाहन कम्स टू नो, जिमुत वाहन को पता चलता है मलयवती हैड अ ड्रीम इन विच गॉडेस गौरी हैड गिवन हर अ बून. उसे वरदान दिया गया था, अ प्रिंस ऑफ विद्याधरा वुड बी हर हस्बैंड. विद्याधरा का एक जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो उसका हस्बैंड बनेगा. हियरिंग दिस, विदूषक नोज के दिस इज द वेरी पर्सन, वही विद्याधर का प्रिंस है. तो विदूषक कहता है अब छुपने की क्या जरूरत है, और वो उसको बाहर निकालता है हाइडिंग से एंड इंट्रोड्यूसेस हिम. वहीं चला जाता है मंदिर में और वो कहता है, हे देवी, आप जिस वर की बात कर रही हैं, जिसके बारे में आप कह रही हैं कि आपको गौरी ने वरदान दिया है, दिस इज द सेम पर्सन, यही आपका भविष्य में आपके हस्बैंड बनने वाले हैं. नाउ ऑब्वियसली मलयवती इज आल्सो वेरी मच एंचेंटेड. वो भी जिमुत वाहन के व्यक्तित्व से बहुत आकर्षित होती है. एंड आउट ऑफ अ शाइनेस विच इज नेचुरल, वो बहुत शर्मा जाती है. शी इज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड एंड ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम देयर क्विकली, जो एक नेचुरल रिएक्शन है. जो विदूषक है और जो मलयवती की गणिका है, दे अंडरस्टैंड कि यंग कपल इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मोहित हैं, बट आर नॉट एबल टू स्पीक टू ईच अदर, टू इंट्रोड्यूस टू ईच अदर. तो वो जानते हैं कि ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आउट ऑफ देयर शाइनेस. इस वजह से विदूषक बोलता है कि देखिए, इतनी जल्दी ये मीटिंग ओवर नहीं होनी चाहिए, हम आपके मेहमान हैं. एंड उसी तरह से गणिका भी तुरंत सपोर्ट करती है विदूषक के आर्ग्यूमेंट को. यस, वी शुड नॉट अलाउ टू लेट देम गो. बट फिर भी उनका ये जो प्रयास है, कोशिश है, वो सफल नहीं होती, बिकॉज एन एसेटिक, एक योगी पुरुष वहां पर आते हैं. एक मैसेज वो लेकर आते हैं मलयवती के घर से, that her father is calling her back home to perform डेली पूजा. मलयवती का ब्रदर घर पर नहीं है और उसे तुरंत ही वहां से
जाना पड़ेगा। नाउ मिनिस्टर, ये जो एसेटिक है, ये जब वहां पर जिमुत वाहन को देखते हैं तो ही इज वेरी मच हैप्पी। द रीजन इज, उनको पता है कि मलयवती का ब्रदर मित्रवसु वो विद्याधर की किंगडम गया हुआ है मैरिज प्रपोजल लेकर बिटवीन जिमुतवाहन एंड मलयवती, और खुद यहाँ पर कपल जो है जिमुतवाहन और मलयवती हैज ऑलरेडी मेट विद ईच अदर, एक दूसरे से मिल चुके हैं। सो ही नोज इन हिज हार्ट दैट यस दिस यूनियन विल टेक प्लेस, इन दोनों का विवाह जरूर होगा। और मलयवती हेजिटेटिंगली लीव्स द सीन, उसका मन नहीं है जाने का। बोथ यंग लवर्स फील द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, दोनों के मन में एक थोड़ा सा इस चीज का, वियोग का दुख है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि देर तक एक दूसरे से देखें और एक दूसरे से बात करें। इसके साथ ही जो एक्ट फर्स्ट है वो खत्म होता है। तो फर्स्ट एक्ट सेट द प्रीमाइस, पूरा सेट कर देता है व्हाई जिमुतवाहन इज इन द फॉरेस्ट, how he meets Malayavati, what Malayavati is doing, what was dream of Malayavati, and how it is already decided that Malayavati and Jimutwahan will marry each other। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप माइंड में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। In the act second, there is playful banter. Banter means नोक झोंक है two mates of Malayavati, जो दोनों आपस में डिस्कस कर रही हैं हर लव लॉन्ड स्टेट, किस तरह से वियोग में मलयवती जो है वो बुरी तरह से पीड़ित हैं। मलयवती हैज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ सीट ऑफ मून स्टोन, एक पत्थर, शीतल पत्थर का उनको कहा है, बिकॉज हर बॉडी इज फीलिंग फिवरिश, बहुत गर्म हो रहा है उनका शरीर, एंड शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, कि इसका कारण क्या है। एंड शी इज कंप्लीटली इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कभी यहाँ जाना चाहती है, कभी वहाँ जाना चाहती है, और शी नोज दैट इट इज द ब्लेम इज टू बी ऑन द प्रिंस जिमुतवाहन। वो मून स्टोन पर बैठ भी जाती है, सैंडल क्रीपर ग्रोव है, मतलब चंदन की लताओं में, ताकि शीतलता मिले, मून स्टोन ताकि उस चट्टान से शीतलता मिले, हर वो उसकी सखी भी साथ में बैठी हुई हैं, बट शी even there does not find any rest, tormented by the thoughts of जिमुतवाहन कि मैं क्या उससे कभी मिल पाऊंगी या नहीं। हर मेड टीजेज हर, वो उसको बोलती भी है कि मैन जिससे वो गौरी टेम्पल में मिली थी इज द कॉज ऑफ हर एंग्विश। मलयवती इज नॉट एबल टू बियर द दिस इंटेंसिटी ऑफ पैशन, जो प्रेम का जिसको हम आघात बोलते हैं, प्रथम आघात, वो उससे विचलित है, व्यथित है। शी इज टॉर्मेंटेड एंड शी बिगिंस टू वीप। अब मेड भी बेचारी जो अभी तक उसके साथ चुहलबाजी कर रही थी, बैंटरिंग कर रही थी, शी विशेज that at least the prince may come so that he can assuage, वो कम कर सके इसकी इस पीड़ा को। Now while they are talking so, जिमुतवाहन enters there along with विदूषक। देखिए पहले सीन के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। पहले के अंदर जिमुतवाहन और विदूषक छुपते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या होगा, जिमुतवाहन और विदूषक आ गए हैं और उनके फुट स्टेप्स को सुनकर मलयवती और उसकी जो मेड है वो एक अशोक ट्री के पीछे छुप जाती है। जैसे उस समय मलयवती को नहीं पता होता है कि somebody was listening to her वीणा प्लेइंग, सिमिलरली जिमुतवाहन को आइडिया नहीं है कि मलयवती वहीं पर प्रेजेंट है, और वो विदूषक को अपनी टॉर्मेंटेड स्टेट के बारे में बताता है। नाउ इंटरेस्टिंगली वो नाम नहीं लेता है, सो इट इज जस्ट अ गैस वर्क, किसके बारे में वो बात कर रहा है। साथ में वो एक चीज बताता है विदूषक अत्रेय को, अपने मित्र को, दैट हाउ ही हैड आल्सो अ ड्रीम लास्ट नाइट ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी, और उस ड्रीम के अंदर वो उस लेडी से इसी जगह पर मिला था जिस जगह पर वो वहां प्रेजेंट होता है, नियर द सेम सीट, और ड्रीम के अंदर उसने यही मून स्टोन देखा था। एंड नाउ ही आस्क्स हिज फ्रेंड अत्रेय, और विदूषक को कहता है ब्रिंग मी सम चौक, और चौक से वो पोर्ट्रेट बनाता है
on the basis of his memory of that lady in the dream. सपने में जिस लेडी को देखा था उसके बारे में, और जिमुत वाहन इज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द पोर्ट्रेट कि बिल्कुल ऐसी ही वो दिखती थी जो कन्या मैंने सपने में देखी थी. इट रिजेंबल्स द लेडी ही ड्रीम्ड अबाउट लास्ट नाइट. नाउ अब जो पोर्ट्रेट है वो एक्चुअली में उसके आगे जिमुत वाहन है. So Malayavati is not able to see the portrait and that is why she begins to have doubts. उसको संदेह होता है जिमुत वाहन is in love with somebody else and she is very much confused कि क्या हो रहा है, because उस दिन ऐसा हुआ ही नहीं था जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कि जिमुत वाहन कन्फेस कर सके अपने लव को. तो उसको ऐसा लगने लगता है कि there is no need to bear this pain, this man does not love me, ये मैं अब सहन नहीं कर सकती. अब मित्रवसु वहीं पर आता है और जिमुत वाहन तुरंत एक पत्ते से उस पोर्ट्रेट को ढक देता है. मित्रवसु अपनी सिस्टर का हैंड उसको जिमुत वाहन को ऑफर करता है कि आई वांट यू टू बी द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर. मलयावती वो बहुत प्रसन्न हो जाती है. शी इज वेरी हैप्पी कि माई ब्रदर हैज आस्क्ड माई हिज हैंड फॉर मी. लेकिन जिमुत वाहन डज नॉट हैव दिस नॉलेज कि जो मित्रवसु है वो उसी लड़की का भाई है जिस लड़की से मैं मंदिर में मिला था और जिसके प्रेम में मैं भी आसक्त हूं, मैं भी पागल हो रहा हूं. नाउ ही थिंक्स शी मस्ट बी समबडी एल्स और इस वजह से जिमुत वाहन पोलाइटली डिक्लाइंस द ऑफर. वो कहता है कि इट इज वेरी आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे ये ऑफर दिया बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर. मैं आपका प्रस्ताव नहीं मान सकता. व्हेन मलयावती नोटिसेस द रिफ्यूजल कि किस तरह से जिमुत वाहन ने डिक्लाइन कर दिया है, हर डाउट इज कंफर्म्ड. उसका संदेह यकीन में बदल जाता है कि जिमुत वाहन लव्स समबडी एल्स, उससे प्यार नहीं करता है. विदूषक सब चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, तो वो मित्रवसु को कहता है यू मस्ट डू वन थिंग, बिकॉज मित्रवसु इज नॉन प्लस्ड, कंफ्यूज है कि ये क्या हुआ, मना कर दिया. तो उसको विदूषक सलाह देता है यू मस्ट गो टू जिमुत वाहन पेरेंट्स, उनके पास जाओ क्योंकि वो जब डिसीजन ले लेंगे तो जिमुत वाहन विल नॉट बी एबल टू क्रॉस देम, वो उनकी बात नहीं टालेगा. अब जब मित्रवसु तो चला जाता है, मलयावती शी थिंक्स दैट देयर इज नो यूज लिविंग इन दिस वर्ल्ड. शी फील्स डेस्परेट कि जिस आदमी से मैं इतना प्रेम करती हूं वह किसी और से प्रेम करता है. शी डिसाइड्स टू कमिट सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ. फॉर्चुनेटली जिमुत वाहन रीचेस इन निक ऑफ टाइम. वो बिल्कुल वहां बिल्कुल समय पर पहुंच जाता है एंड उसको न केवल उससे लता से बाहर निकालता है जिससे लटक कर वो मरना चाहती है, बट आल्सो शोज हर द पोर्ट्रेट. वो कंफ्यूजन जो आइडेंटिटी को लेकर था कि जिमुत वाहन किसी और का बना रहा है और वो कोई और समझ रही है, दे आर these doubts and confusions are cleared and the lovers are united. जिमुत वाहन को भी पता चल जाता है कि एक्चुअली मलयावती जो है वो मित्रवसु की ही सिस्टर है और मलयावती को पता चल जाता है कि जिमुत वाहन ने जिसके बारे में ड्रीम किया था वो गर्ल वही है. अ मैसेंजर अराइव्स देयर और वो ये भी इन्फॉर्म करता है कि पेरेंट्स ऑफ जिमुत वाहन हैज एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल एंड ऑन द वेरी डे द मैरिज सेरेमनी विल बी ऑब्जर्व्ड. सो इसी के साथ सेकेंड एक्ट एंड होता है. तो एक तरह से फर्स्ट एक्ट में जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो लगभग अपने क्लाइमैक्स पर सेकेंड एक्ट में पहुंच जाती है. किस तरह से रिवर्स हो जाता है उस सीन का. पहले सीन के अंदर छुपे हुए थे जिमुत वाहन और विदूषक, दूसरे के अंदर मलयावती और उसकी सखी या उसकी गणिका छुपी रहती है, और किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और किस तरह से कंफ्यूजन क्लियर होता है फर्स्ट टू एक्ट्स में, और फाइनली किस तरह से ये कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद द वे टू देयर मैरिज इज क्लियर्ड, उनकी विवाह का रास्ता क्लियर हो जाता है एक्ट सेकंड के अंदर. This is all for our today's video. Soon we will
come with the second part to this play, and we will learn what happens to the main theme of the subject. Till then, keep watching, keep supporting. Thank you, friends.